आईने के सामने बैठी धृति अपने सुंदर से लंबे काले बालों की चोटी गूंथ रही थी। वो धीमे धीमे मुस्कुराते हुए कोई प्यार भरा नगमा गुनगुनाए जा रही थी कि पीछे से कोई कमरे में घुसा। वो आहट से ही पहचान सकती थी ये कोई और नहीं उसके प्यारे पति आकर्ष हैं। आकर्ष ने कमरे में घुसते ही अपने बिस्तर पर रखी हुई धृति की साड़ी उठाकर जमीन पर फेंक दी। आकर्ष, कितनी बार कहा है ये कूड़ा कचरा बिस्तर पर मत रखा करो, समझ में नहीं आता है तुम्हें? धृति, कूड़ा कचरा नहीं है, साड़ी है हमारी, वो भी पूरे 3000 की। हमारे घर से चढ़ावे में आई थी, नीचे क्यों फेंक दी? आकर्ष, दोबारा तुम्हारी कोई भी चीज मुझे मेरे बिस्तर पर नहीं दिखनी चाहिए। पाउटिंग धृति, और अगर दिख गई तो क्या करेंगे? धृति अपनी मोटी मोटी आंखों की पलकें चमकाती हुई बोली। आकर्ष गुस्से से उबलता हुआ धृति के करीब आया। वो डर के मारे दीवार से चिपक गई। आकर्ष बोला, अगर नजर आई तो तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ उठाकर कमरे से बाहर फेंक दूंगा। और ये किस चीज की इतनी गंदी सी स्मेल, बदबू आ रही है? आकर्ष अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोला। सरसों के तेल की ग्रिन, अभी अभी तो हमने चोटी बनाई है, आप कहें तो आपके सर की मालिश कर दें। धृति चाबुक की तरह अपनी चोटी घुमाती हुई बोली। कोई जरूरत नहीं, गेट लॉस्ट पाउटिंग। वो अपनी नाक को हाथ से बंद करते हुए बोला। हैं का बोले, हिंदी नहीं आती का आपको? धृति आने ठेठ देहाती अंदाज में बोली। मैंने कहा यहाँ से जाओ पाउटिंग, और दोबारा मेरे कमरे में बैठकर ये सरसों का तेल लगाने की जरूरत नहीं है। चलो निकलो, कहकर उसने बहुत ही बेदर्दी से धृति का हाथ पकड़कर उसे कमरे के बाहर कर दिया। 25 साल का आकर्ष लंदन के कॉलेज से MBA करके हाल में ही भारत लौटा था। यहाँ कानपुर में अपने पिता का बिजनेस उसे ही संभालना था। रक्षित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक रक्षित सिंह राजपूत का बड़ा बेटा था आकर्ष सिंह राजपूत। लंदन में रहकर खूब जिमिंग करके आकर्ष ने एक अच्छी खासी एथलीट बॉडी बना रखी थी। माथे तक आने वाले बाल, गोरा रंग और 6 फुट का कद उसे किसी फिल्मी हीरो जैसा लुक देता था। बदकिस्मती यह रही कि आकर्ष के पिता रक्षित का कानपुर के पास के ही किसी गांव की जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। रक्षित वहां चमड़े की फैक्ट्री लगाना चाहते थे, जबकि गांव के मुखिया किसी भी कीमत पर वो फैक्ट्री वहां नहीं लगने देना चाहते थे। रक्षित ने पैसे देकर भी मुखिया जी को अपने पाले में लाने का प्रयास कर लिया था और विफल हो चुके थे। मुखिया रामकिशोर जी ईमान के बड़े पक्के थे। हालांकि रक्षित के रुतबे और शोहरत से मुखिया जी काफी प्रभावित थे। ईमान कितना भी सच्चा क्यों न हो, उसके बिकने के लिए एक अच्छी कीमत होनी चाहिए।